सोनम वांगचुक ने तोड़ा 26 दिनों का अनशन। कॉकरोच जनता पार्टी की पहली ऐतिहासिक जीत। क्या घर लौटेंगे छात्र? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर कॉकरोच जनता पार्टी का अगला खौफनाक प्लान क्या है? जी हाँ दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं AGI न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे ऐतिहासिक और राहत भरी खबर सामने आ रही है। लगातार 26 दिनों तक मौत से लड़ाई लड़ने वाले देश के महान शिक्षा सुधारक और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में कई शर्तों और सरकार के लिखित आश्वासनों के बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी और भारत के लाखों छात्र के उन आक्रोश के आगे पहली बार मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार को घुटनों पर आना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 26 दिनों बाद सोनम वांगचुक के अनशन टूटने के बाद जंतर मंतर खाली हो जाएगा? क्या अपने हक के लिए लड़ रहे छात्र छात्राएं घर लौट जाएंगे, या फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ये आर पार की लड़ाई खौफनाक रूप लेगी? देखिए कॉकरोच जनता पार्टी की इस पहली ऐतिहासिक जीत का पूरा सच, सरकार की मजबूरी और जंतर मंतर से छात्रों के अगले मास्टर प्लान की पूरी स्टोरी। दोस्तों, 28 जून से शुरू हुआ सोनम वांगचुक का ये अनशन कोई साधारण अनशन नहीं था। 26 दिनों तक बिना अन्न और जल के इस देश के युवाओं के भविष्य के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले सोनम वांगचुक का शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। लेकिन जब देश का माहौल गरमाया, संसद से लेकर सड़क तक बवंडर उठा और कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले लाखों नौजवान सड़कों पर उतर आए, सरकार के हाथ पांव फूल गए। देर रात केंद्रीय मंत्रियों की टीम अस्पताल पहुंची और कई दौर की बातचीत के बाद समझौते पर दस्तखत हुए। जी हाँ दोस्तों, इसे कॉकरोच जनता पार्टी की पहली बड़ी जीत क्यों माना जा रहा है? पहली बात, सरकार को झुककर अनशनकारी के पास खुद चलकर जाना पड़ा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे बेकसूर छात्रों पर पुलिस ने जो मुकदमों की झड़ी लगाई थी, सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया है कि उन सभी केसों को वापस लिया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात और चौंकाने वाली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद देर रात आकर कठोर कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का बड़ा ऐलान करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, अब समझिए कि किन शर्तों पर यह अनशन टूटा है और सोनम वांगचुक ने देश के युवाओं से क्या अपील की है। अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक ने साफ साफ कहा है कि 65 से ज्यादा सांसदों ने पत्र लिखकर और खुद आकर अनशन तोड़ने की अपील की थी। देश में बढ़ती हिंसा और अराजकता को रोकने के लिए और सरकार से कई शर्तों पर सहमति बनने के बाद मैंने अनशन वापस ले लिया है। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि रास्ता सिर्फ और सिर्फ शांति का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात 3 मिनट का वीडियो जारी करके पहली बार कहा है कि पेपर लीक लाखों छात्र के साथ छलावा है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और संसद के इसी सत्र में सख्त कानून लाया जाएगा। यानी जनता और कॉकरोच जनता के दबाव ने सरकार को ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि देश की परीक्षा प्रणाली सड़ चुकी है, गल चुकी है और इसे बदलना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या छात्रों का ये गुस्सा शांत हो गया है? क्या जंतर मंतर से टेंट उखड़ने वाले हैं? जवाब है अभी नहीं।
जैसे ही सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत डिपके और पार्टी के मुख्य प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तस्वीर साफ कर दी है। जी हाँ दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने कड़े शब्दों में कहा है, हम राहत महसूस कर रहे हैं, हमें सुकून मिल रहा है कि सोनम सर की जान बच गई है। उनका जीवन इस देश के लिए बहुत कीमती है, लेकिन सरकार इस गलतफहमी में न रहे और सरकार गलतफहमी दिमाग से निकाल दे कि आंदोलन खत्म हो गया है। सोनम वांगचुक का अनशन जरूर टूटा है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का सत्याग्रह और जंतर मंतर पर धरना तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते हैं। यानी छात्रों ने साफ कर दिया है कि वे आधी अधूरी जीत लेकर लौटने वाले नहीं हैं। जब तक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता और नीट परीक्षा पर पारदर्शी फैसला नहीं आता, आंदोलन जारी रहेगा और पूरे देश में जारी रहेगा। अब जानिए कि 24 जुलाई के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का अगला बड़ा प्लान क्या है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को आज 12:30 बजे बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि बातचीत बंद कमरे के बजाय सार्वजनिक और निष्पक्ष जगह पर होगी और इसमें मुख्य एजेंडा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और नीट की निष्पक्ष जांच होगा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के अलग अलग राज्यों से आ रहे छात्रों का जमावड़ा रुकने वाला नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी अब इसे राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में बदलने की तैयारी कर रही है। अगर सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर टाल मटोल की तो कॉकरोच जनता पार्टी देश के सभी राज्यों के राजभवन और शिक्षा विभागों के बाहर घेराबंदी की तैयारी कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लोकतंत्र में जनता और छात्रों की एकजुट क्या कर सकती है, ये पिछले 26 दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के संघर्ष ने साबित कर दिया है। जिस सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही थी, आज वो सरकार वार्ता के टेबल पर आने को मजबूर हुई है। लेकिन ये लड़ाई अभी आधी जीती गई है। जब तक देश के लाखों छात्रों के साथ अन्याय नहीं होता, तब तक पेपर लीक करने वाले माफिया और उनके आकाओं की कुर्सियां नहीं छीनती, तब तक ये कड़ा संघर्ष थमने वाला नहीं है। आपकी क्या राय है? क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? इस पर अपनी कीमती राय जरूर दे। देश और प्रदेश की हर सच्ची और अच्छी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपके भी गांव, कस्बे या शहर की कोई ऐसी खबर या समस्या जिसे आप सरकार तक या दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर हमें मेल करें। हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी और हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। मैं हूं रिजवान अख्तर, AGI न्यूज से।